Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, on the basis of your understanding of following passage and related studied concepts, fossils are the remains of long dead organisms that have escaped decay and have after many years become part of Earth's crust. A fossil may be preserved remains of an organism itself, the impression of it in the sediment, or marks made by it during its lifetime. For fossilization to occur, rapid burial of the organism is required. Fossils provide record of the appearance and extinction of organism from species to whole taxonomic groups. Once this record is calibrated against the time scale by using broad range dating techniques, it is possible to build a picture of evolutionary changes that have taken place. What is the requirement for fossilization to occur? तो बेसिकली यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें फॉसिल्स के बारे में बता रखा है. दे आर सेइंग कि फॉसिल्स क्या होते हैं. फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ लॉन्ग डेड ऑर्गेनिजम्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत पहले मर चुके हैं लेकिन उनका डीके नहीं हुआ है, और क्योंकि उनका कंप्लीट डीके नहीं हुआ है, दे हैव बिकम पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. ठीक है. अब ये जो फॉसिलाइजेशन होती है या फॉसिल का फॉर्मेशन होता है, हम कहते हैं कि फॉसिल क्या है. फॉसिल एक ऑर्गेनिज्म का रिमेन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म एज अ होल भी हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ इंप्रेशन भी हो सकता है, या ऑर्गेनिज्म के कुछ मार्क्स हो सकते हैं जो उसने अपने लाइफ टाइम में क्रिएट करें. ठीक है. फॉसिलाइजेशन अगर होना है तो उनका बरियल होना बहुत जरूरी है. ठीक है. रैपिड बरियल, क्योंकि अगर रैपिड बरियल नहीं होगा तो क्या होगा, उनको स्केवेंजर्स आके खा लेंगे. जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है उनको स्केवेंजर्स आके खा लेते हैं, राइट. अगर उनको स्केवेंजर्स से के खाने से प्रिवेंट करके रैपिडली बरी कर दिया गया तो वो ऑर्गेनिज्म या उसका पार्ट क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा. ठीक है. तो हम कहते हैं कि फॉसिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, फॉसिल बनते हैं. और फॉसिल्स क्या है, ये पास्ट का अपीयरेंस है. ठीक है, कि पास्ट में ऑर्गेनिज्म कैसे रहा होगा, या किस किस ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्शन हो गया, या किस पूरे टेक्सोनोमिक ग्रुप का ही एक्सटिंक्शन हो गया. और जब हम इन फॉसिल्स को स्टडी करते हैं और उसको टाइम रिकॉर्ड के साथ कैलिब्रेट करते हैं, टाइम रिकॉर्ड के साथ कैलिब्रेट करना मतलब उसकी एज जानना, उस फॉसिल की एज जानना, तो हमें पता चलता है कि वो फॉसिल कब किस टाइम पे अकर करा होगा. ठीक है. और इससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉसिल्स को पढ़ के उनकी एज जान के हम एवोल्यूशनरी चेंजेस को गेस करते हैं, या एक पिक्चर बनाते हैं, एक प्रॉपर लॉजिकल पिक्चर बनाते हैं कि किस तरीके से सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशनरी इवेंट्स हुए होंगे. अब इस पैसेज के बेसिस पे वो क्या कह रहे हैं कि फॉसिलाइजेशन अगर होना है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा फॉसिलाइजेशन. फॉसिलाइजेशन फॉसिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फॉसिलाइजेशन मतलब होता है फॉसिल का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल. अब अगर फॉसिल का फॉर्मेशन होना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. फॉसिल की अगर फॉर्मेशन होनी है तो उसका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट यही होता है कि उसको, या जो भी ऑर्गेनिज्म या उसका पार्ट है, उसका डीके ना हो. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल, राइट. तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहला रिक्वायरमेंट हो सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ डीके, प्रिवेंशन ऑफ डीके, prevention of decay by burial of organism, by burial of organism or part of organism, part of organism, right. दूसरा रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, दूसरा रिक्वायरमेंट ये हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास हार्ड पार्ट्स होते हैं. ठीक है. तो प्रेजेंस ऑफ हार्ड पार्ट्स, क्योंकि इन हार्ड पार्ट्स का डीके इजिली नहीं होता है, जैसे कि बोन्स हो गए, टीथ हो गया, इन पार्ट्स का डीके इजिली नहीं होता है, एंड चांसेस आर मोर कि इनका प्रिजर्वेशन हो जाए, राइट. प्रेजेंस ऑफ हार्ड पार्ट्स लाइक बोन्स, टीथ, राइट. तीसरा क्या है, तीसरा इज प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट
ऑफ कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया वर्क करने लगते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, और इसी से क्या होगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है डेड ऑर्गेनिज्म वो प्रिजर्व हो पाएगा, मतलब उसका फॉसिलाइजेशन होगा, इसका डीके स्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, बैक्टीरियल एक्शन होता है, बैक्टीरियल एक्शन, ठीक है। सो दीज आर सम कंडीशंस जिनकी वजह से क्या होगा, फॉसिलाइजेशन प्रमोट होगा. So this would be our answer. That's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.